नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम निवास में भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है और कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर भी लगाई है। तो भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक की गई है। सीएम भूपेश बघेल के आवास पर यह बैठक की गई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। तो भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल के अध्यक्षता में यह बैठक की गई है। कई अहम प्रस्तावों पर इसमें मुहर भी लगी है। सीएम आवास पर यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल के आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई है। सीएम की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों पर उस पर मुहर भी लगी है। तो सीएम भूपेश बघेल के आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक की गई है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई है और उसमें कई प्रस्तावों पर मुहर भी कैबिनेट ने लगाया है। तो रायपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक की गई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है, जिसके बाद इस मामले को लेकर के कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज कांग्रेस ने पूरे देश में मौन सत्याग्रह किया। देखिए रिपोर्ट। रायपुर के गांधी मैदान में राज्य के तमाम कांग्रेसी नेता राहुल के समर्थन में सत्याग्रह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ साथ सत्ता और संगठन के कई बड़े चेहरे एक साथ मौन रहकर विरोध प्रदर्शन कर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे और सियासी तीर बीजेपी पर छोड़ रहे थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज पूरे देश में प्रदेश मुख्यालयों में एक दिवसीय मौन धरना का आयोजन किया गया था, सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो जनता की आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों की आवाज़ बंद करने की बात हो रही है। राहुल जी की सदस्यता जिस प्रकार से रद्द की गई है और जिस प्रकार से उसके निवास को खाली करा गया है, और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये मौन सत्याग्रह का आयोजन, और जिसमें रायपुर में सभी जिलों से हमारे सब साथी लोग आए थे, हजारों के तादाद में, जिसमें वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस सत्याग्रह पर सियासी कटाक्ष कर रही थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर आरोप चस्पा किया और कहा, राहुल गांधी के समर्थन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी के नेता मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यही कृत्य पिछड़े वर्ग के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ने पिछड़ों को अपमानित किया और दूसरी तरफ कांग्रेस खुलकर उनका समर्थन कर रही है। राहुल गांधी के समर्थन में आज भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी मौन सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस पार्टी का यह कृत्य पिछड़ा समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग समाज को अपमानित किया, गाली दी और न्यायालय ने जिसे सजा दी हो इस काम के लिए, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में मौन सत्याग्रह करना ये बताता है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी के लिए देश और संविधान से बढ़कर एक परिवार की चाटुकारिता करना है। न इन्हें देश से मतलब, न संविधान से मतलब। संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, न्यायपालिका का भी अपमान कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधे आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने मोहम्मद अकबर से खास बातचीत की है। देखिए। चित्रा जी, कैबिनेट में क्या कुछ प्रस्ताव, किस पर मुहर लगी है? चित्रा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी जी
देखिए, कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद जो है मंत्री मोहम्मद अकबर ने ब्रीफिंग दी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि एक पार्टी ने जो है बड़ा फेरबदल हुआ है, इसमें दीपक बैज को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वन मंत्री मोहम्मद अकबर खुद मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा कराते हैं। सर, आज कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें क्या निर्णय लिया गया? कैबिनेट की बैठक का तो निर्णय मैं पूरा जानकारी दे चुका हूँ कि सबसे पहले तो बजट का था, जो हमें पूरा अनुमान 55वीं बैठक थी, लेकिन संक्षिप्त विषय थे उसमें। जो 19 से 24 का औद्योगिक नीति थी, उसमें कुछ संशोधन हुआ है और नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ग्राम राशि के प्रभावित परिवारों को पात्रता के अनुसार जमीन देना है। और लेयर 1 में भी जिसका लेयर 1 या 2 ऐसा कुछ है, जिसमें भी प्रभावित परिवारों को पात्रता के अनुसार जमीन देना है। और जो अधीक्षक के पद होते हैं कलेक्ट्रेट में, बाबू से ऊपर जाते हैं, तो उसकी प्रमोशन के लिए 3 साल का जो बंधन है वो एक बार के लिए छूट दी गई है। और जो संविदा नियुक्ति होता है, वो संविदा नियुक्ति में यदि किसी के ऊपर कोई आरोप है और जांच चल रही है तो उसको संविदा नियुक्ति नहीं दे सकते, लेकिन अब यदि वो अपराधी घोषित होकर सजा हो गई है तो उसको बाद में उसको नहीं दिया जाएगा, लेकिन केवल आरोप से उसको रोका नहीं। आज पार्टी ने भी एक बड़ा निर्णय लिए गए हैं। दीपक बैज जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हाईकमान का फैसला है और कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दीपक बैज जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जी, जो हड़ताल पर हैं, क्या इस कैबिनेट में उनके लिए कुछ बात की गई है? सर, कैबिनेट में हड़ताली जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ चर्चा की है? आज उस बारे में चर्चा की। जैसे कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने साफ तौर से कहा है कि जो हड़ताली कर्मचारी हैं वो उनके ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो है सरकार जो है उन कर्मचारियों को लेकर जो है भविष्य में कुछ निर्णय लेगी। सभी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार सबके लिए जो है निर्णय ले रही है। सबकी जैसा कि कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से छत्तीसगढ़ सरकार जो है कर्मचारियों के साथ, किसानों के साथ शिक्षक को लेकर जो है बड़ा निर्णय ले रही थी। ठीक है, शुक्रिया चित्रा आपका ज्यादा जानकारी के लिए। रायपुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम भूपेश बघेल के युवा संवाद को सेट मुलाकात बताया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नलिनेश ने कहा है कि इसमें प्रश्न और पूछने वाले पहले से सेट हैं। इस दौरान बीजेपी ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि सभी बेरोजगार सरकार से रोजगारी भत्ते नहीं देने को लेकर के सवाल करें। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने प्रदेश शिक्षक भर्ती से भी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला है। सरकार से कहा कि जो बेरोजगार युवा हैं वो सवाल करें कि बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रही है सरकार। भेंट मुलाकात तो नहीं है, ये सेट मुलाकात है। उन्होंने 6.5 लाख युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए एक नया शगुफा छोड़ने के फिर जाने की कोशिश कर रहे हैं। 6.5 लाख युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए वो फिर से सेट मुलाकात के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी उन युवाओं से, उन अभ्यर्थियों से आह्वान करती है कि इस सेट मुलाकात में जाएं और अपने साथ हुई ठगी के बारे में भूपेश बघेल से आंखों से आंख डालकर बात करें कि क्यों उनके साथ छलावा किया गया है, क्यों उन्होंने जन घोषणा पत्र में जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी वो केवल लास्ट के 3 महीने ही क्यों दे रहे हैं और पूरे 10 लाख लोगों को भी नहीं दे रहे हैं, केवल कुछ लोगों को दे रहे हैं। उस पर जाके बात करनी चाहिए। उन्होंने जन घोषणा पत्र में 10 लाख बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात की थी। 12,000 करोड़ रुपया युवाओं का भूपेश बघेल जी ने दबा दिया। उस पर जाके प्रश्न करें, वो अभ्यर्थी प्रश्न करें जो व्यापम में ठगे गए। आज एक ही ABCD करके व्यापम प्रश्न पत्र भेजता है, अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं, लेकिन अभी ये निकला है कि सभी सेट का जो मॉडल आंसर जारी हुआ, सभी सेट का एक ही आंसर का क्रमांक है। इससे स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी ने इस बार भ्रष्टाचार का नया तरीका इजाद किया है। प्रश्न पत्र ना दे के अभ्यर्थियों अपने खास लोगों को, उसके बजाय उन्होंने आंसर ही थमा दिया कि कोई लफड़ा ही नहीं रहा कि पेपर लीक वाली बात पे आ जाए। सीधा जाइए, ये प्रश्न पत्र है, इसको जाके आप सीधा टोक के आ जाइए कि ये क्रमांक से आ जाए। ये भ्रष्टाचार का नया तरीका निकाला है इन्होंने। तीसरी बात,
अभी 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 नारायण चंदेल जी ने एक ट्वीट किया है, उसमें यह है कि कल किसी की परीक्षा में इंटरव्यू का जिनकी लिस्ट में नाम नहीं था उनका नाम चयनित सूची में कैसे आ गया। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार और कहीं देखने को नहीं मिल सकता। युवाओं को सेट मुलाकात में जाके भूपेश बघेल जी से ये प्रश्न करना चाहिए, क्यों उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने युवाओं को ब्रांड एम्बेसडर बताया सकारात्मकता का, लेकिन आप क्या ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं युवाओं के लिए। आपको सोचना चाहिए आप नायक की बजाय खलनायक बनते जा रहे हैं। युवाओं को जाना चाहिए, अपने हक के विषय में भूपेश बघेल जी से सेठ मुलाकात में आंख से आंख डालकर बात करनी चाहिए। खबर जगदलपुर से है, जहां राज्य स्तरीय जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। टूर्नामेंट का भव्य समापन संसदीय सचिव रेखचंद जैन और पूर्व विधायक संतोष बाफना ने किया। इस दौरान चैंपियनशिप के अंतिम दिन अंडर 19 के सभी 5 वर्गों के फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर सहित यूनियन क्लब के खिलाड़ियों का दबदबा कायम रहा। तो जगदलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। समापन कार्यक्रम में संसदीय सचिव मौजूद रहे। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से 22वीं यूनेक्स सनराइज बैडमिंटन प्रतियोगिता स्टेट लेवल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 115 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो छत्तीसगढ़ के नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4 रैंक के जो खिलाड़ी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। लगभग यहाँ पर 123 मैच किए गए और ये 5 कैटेगरी में जो मैच हुए हैं, पहला महिला सिंगल, महिला डबल, बॉयज़ सिंगल्स, बॉयज़ डबल और मिक्स डबल, इस तरह से 5 इवेंट हुए। सबसे मिक्स डबल में आज का जो इवेंट हुआ उसमें सौरभ साहू और तनु चंद्रा ने फाइनल जीता है। कौन सा मैच खेलने आई थी? अभी 22nd स्टेट लेवल का गेम्स चल रहा है जगदलपुर में, वो खेलने हैं। आप यहाँ विजेता होकर पहला नंबर में आ गए, कैसा लग रहा है, क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है आके। फर्स्ट आई, बहुत मेहनत लगी बट ठीक है, अच्छा फर्स्ट आई, अच्छा लगा। राज्य स्तरीय इस टूर्नामेंट में, जिसमें 19 साल के वर्ष के जो वरीयता क्रम के जो खिलाड़ी हैं, उनका यह प्रतियोगिता यहाँ संपन्न होने जा रही है। इसमें जो खिलाड़ी आगे विजेता होंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाएंगे। मनेन्द्रगढ़ जिले के जिलाधिकारी नरेंद्र दुग्गा ने सुबह शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ नगरपालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल के साथ सीएमओ इश्तियाक खान सहित कई पार्षद मौजूद रहे। वहीं स्वच्छता को लेकर के जिलाधिकारी ने नगरपालिका सीएमओ को निर्देशित किया। नगरपालिका परिषद में कलेक्टर ने स्वच्छता दीदियों से चर्चा की और उन्हें स्वच्छता को लेकर के शपथ दिलाई। इस अवसर पर नगरपालिका के कर्मचारी और स्थानीय सब्जी व्यापारियों के साथ स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बस मनेन्द्रगढ़ शहर में स्वच्छता सफाई का काम कैसे चल रहा है, उसके लिए लिखा है दीदी लोग कैसे काम कर रही हैं। मनेन्द्रगढ़ शहर आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तर का गेटवे है और बड़ा सुंदर शहर है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। म्यूनिसिपल का टीम कर रही है, लेकिन थोड़ा मोटिवेशन करने आया था कि शहर को और कैसे। आज कलेक्टर साहब, पूरी नगर पालिका की टीम, पूरी नगर पालिका परिषद के हमारे सम्मानित पार्षदगण और हमारी मीडिया के भी सभी लोग, सब लोग आज नगर भ्रमण के लिए निकले और नगर भ्रमण में साफ सफाई, सब्जी वालों से मुलाकात किए, स्वच्छता दीदियों से चर्चा किए। स्वच्छता दीदियों को रेनकोट और हैंड ग्लोव्स कलेक्टर साहब के माध्यम से नगर पालिका द्वारा दिया गया और इस तरह से सर ने पूरे शहर का भ्रमण किया और साफ सफाई लेके विशेष जागरूक रहे सर। और थोड़ी थोड़ी सी कमियाँ शहर के अंदर, इसको सर ने हमारे नगर पालिका, मुझे और नगर पालिका। दुर्ग में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि ब्राउन शुगर की 100 पीड़िया के साथ एक शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ग्रीन चौक पर ब्राउन शुगर बेचने के फिराक में आरोपी घूम रहा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका सीधा लिंक नागपुर से है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो दुर्ग से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक व्यक्ति ग्रीन चौक के पास अवैध रूप से ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहा है। इस सूचना पर मोहन नगर एवं ACCU की टीम के साथ मिलकर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर रेड कार्रवाई की गई, जहां शेख इजाज पिता शेख महमूद निवासी यशोधरा नगर नागपुर को रंगे हाथों
ब्राउन शुगर बिक्री करते हुए पकड़ा गया। उसके कब्जे से 100 पुड़िया ब्राउन शुगर और 2,500 रुपये नकदी रकम जब्त की गई है। इस मामले में एनडीपीएस अंतर्गत अपराध दर्ज कर आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। सूरतपुर में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों ने मोबाइल चोरी के शक पर आदिवासी युवक की जमकर पिटाई कर दी। कर्मचारियों ने युवक को पूरी रात एक्सीवेटर मशीन से बांध कर रखा। दरअसल आदिवासी युवक सरहारी गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि जिसका नाम कलिंदर सिंह गौड़ है, जिसमें मायापुर में रोड का निर्माण कार्य कर रहे कुछ लोगों ने युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए उसे एक्सीवेटर मशीन से बांध करके जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के कटनी के बताए जा रहे हैं। तो सूरतपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मोबाइल चोरी के शक में एक युवक को जमकर पीटा गया। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी ने विजय बघेल को घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाए जाने पर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपना फैसला लेती है और हमारे मुख्यमंत्री बघेल का कोई तोड़ नहीं है। घोषणा पत्र समिति में बड़े चेहरों के ना होने पर कहा कि ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि लोगों के सामने बीजेपी के पास चेहरे दिखाने के लिए नहीं है। पुराने चेहरे थे 15 साल वाले, आज उन सबको जनता ने नकार दिया है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विजय बघेल घोषणा पत्र समिति के संयोजक बनाए गए, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। देखिए, बघेल वर्सेस बघेल, बीजेपी अपने फैसले लेती है, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बघेल, उनका कोई तोड़ नहीं है। अब ये तो उनका अपना अंदरूनी मामला है कि किसको वो कहाँ कैसे रखते हैं। बात ये है कि अब इनके पास लोगों के सामने दिखाने को चेहरे भी नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पुराने चेहरे थे 15 साल वाले, आज उन सबको एक तरफ से तो जनता ने नकारा, अब दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सामने भी कोई अनुभवी लोग नहीं हैं जिनकी लोगों में एक्सेप्टेंस। नारायणपुर में धर्मांतरण विवाद में 6 महीने से जेल में बंद 14 लोगों की कल रात लगभग 8 बजे रिहाई कर दी गई। बता दें कि पूर्व मंत्री केदार कश्यप समेत बड़ी संख्या में भाजपाई नेता वहां मौजूद रहे। साथ ही 2 जनवरी को हुए हिंसक घटना और चर्च तोड़फोड़ मामले में ये सभी जेल गए थे। दरअसल 6 महीने बाद जेल से रिहा हुए सदस्यों को फूलों का हार पहना करके और माथे पर तिलक लगा करके उनका स्वागत किया गया। तो नारायणपुर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां 6 महीने बाद जेल से रिहा हुए 14 लोग धर्मांतरण विवाद में 6 महीने से जेल में बंद थे। रिहाई के दौरान बड़ी संख्या में नेता मौजूद रहे, जिन्होंने उनका भव्य स्वागत किया है फूल मालाओं से। ये हमारे यहाँ के आदिवासी समाज की बहुत बड़ी जीत है और जिस तरीके से दुर्भावनावश जो अपने आस्था के केंद्र, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको किस तरीके से जेल भेजा गया, ये पूरे प्रदेश, पूरे देश ने देखा है। और इनके परिवार वालों ने भी इतना लंबे समय तक योगदान दिया, सफ़र किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। मैं उनको बधाई देता हूं और हमारे समाज के जितने भी हमारे प्रमुख यहाँ पर पदाधिकारी हैं, उन सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, जिन्होंने इस विषय को लेकर के बड़े दृढ़ इच्छा की शक्ति के साथ में अपनी लड़ाई जारी रखी है। कांकेर जिला मुख्यालय स्थित मेला भाट में ग्राम रोजगार सहायक संघ अपनी 2 मुख्य मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली है। बता दें कि पूरे बस स्टैंड के कर्मचारी इस रैली में शामिल हुए और कलेक्ट्रेट मार्ग पहुंच करके रैली का समापन किया। मुख्यमंत्री के नाम पर डिप्टी कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से 2 मांगे हैं, जो कि ग्रेड पे निर्धारित करते हुए नियमितीकरण किया जाए और दूसरा, नियमितीकरण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों को सिविल सेवा का लाभ मिले और आचरण पंचायती राज अधिनियम 1966 पंचायत कर्मी नियमावली लागू की जाए। तो ग्राम रोजगार सहायक संघ ने प्रदर्शन किया। वही इसीलिए हम आज 1 दिवसीय रैली निकाले हैं, वादा निभाव रैली है। मुख्यमंत्री को दे रहे हैं ज्ञापन। हम चाह रहे हैं कि हमें भी मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जो वहाँ की सरकार की है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार भी करे हमको नियमितीकरण और ग्रेड पे करते हुए हमारी मांग पूरा करे। खबर कांकेर से है, जहां जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पूसबाड़ा में कांग्रेस का बूथ चलो अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया,
जिसमें पुसवाड़ा के ग्रामीण कांग्रेस की कार्यशैली से प्रभावित होकर के 30 युवाओं ने कांग्रेस में सदस्यता ली, जिनका विधायक ने गमछा व तिलक लगा करके स्वागत किया। बता दें कि मतदाता सूची का परीक्षण, बूथ की मजबूती और छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी और इसके प्रचार प्रसार करने के लिए बूथ कमेटी अध्यक्ष सदस्यों के साथ चर्चा की गई। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकल्प भी लिया गया। तो कांग्रेस का बूथ चलो अभियान कार्यक्रम, जिनमें 30 युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। आज हम लोगों का जो बूथ चलो अभियान था पुसावंट और पुसवाड़ा था, जहां हम लोग वहां की बूथ कमेटियों के सदस्यों से मिला, गांव वाले भी आए थे, उनसे भी बात हुई। और पुसवाड़ा में 30 हमारे जो कुछ बीजेपी वाले थे, कुछ नए सदस्य जो पहली बार वोट डालेंगे, युवा वर्ग के लोग, ऐसे लोग थे। ऐसे सभी सदस्यों का कांग्रेस प्रवेश हुआ है। बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको मिल रहा है। वहाँ जाते हैं तो लोग काफ़ी गर्मजोशी से मिलते हैं और कांग्रेस के प्रति एक सकारात्मक एक लहर चल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।